बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास होप सो ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। जो सेकेंडरी क्लास हम लोग बात कर रहे थे थिक और थिन बैंड्स की, तो होप सो आपको थिक बैंड की समझ आ गई होगी कि ए बैंड जो है वो थिक बैंड है जनाब। इसके अंदर लाइट वाला पोर्शन है थोड़ा सा जिसको हम एच जोन बोलते हैं, रिसर्च जोन को काटने वाली एक और हमारे पास डार्क लाइन है जिसको हम एम लाइन बोलते हैं। और ये बेसिकली दो प्रोटीन्स जो मायोसिन प्रोटीन्स हैं उनके दो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दो फाइबर बैंड्स होते हैं उसके, और हर बैंड के एंड पे जो है वो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं। ये हेड बेसिकली इस थिन फिलामेंट्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है जी, उन्हें अटैच होना होता है इन थिन फिलामेंट्स के साथ। अब ज़रा हम थिन फिलामेंट्स को डिस्कस कर लें। थिन फिलामेंट्स जो है एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। बेसिकली थिन फिलामेंट्स तीन तरह के प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर तीन तरह के फिलामेंट दिखाने की ट्राई की गई है। थिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन से, बेसिकली एक्टिन प्रोटीन है सेंटर में हमारी क्या होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है। ये एक्टिन प्रोटीन जिस तरह बीड्स होते हैं, पर्ल्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं और ये आपस में यूँ क्रिस क्रॉस फॉर्म में यूँ आपस में लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, ये एक्टिन प्रोटीन पल्स फॉर्म में होती है जो आपस में यूँ लिपटी हुई होती है। ये हमारे पास होगी एक प्रोटीन। दूसरी जो प्रोटीन है वो ट्रोपोमाइसिन है। जिसकी जो प्रोटीन है वो क्या, ट्रोपोमाइसिन के दो थ्रेड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ट्रोपोमाइसिन के क्या है, दो थ्रेड्स हैं जो कि इर्द गिर्द इस एक्टिन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, एक हमने अब दो प्रोटीन की हमने बात कर ली। एक एक्टिन प्रोटीन है जो पल्स की फॉर्म में होते हैं जो आपस में इस तरह लिपटी हुई होती है। दूसरी हमने प्रोटीन की बात की ट्रोपोमाइसिन। ये ट्रोपोमाइसिन जो है ये थ्रेड की फॉर्म में होते हैं, जिसके दो थ्रेड्स होते हैं, इन दो बैंड्स होते हैं। ठीक है, ये दो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, चेन्स होती हैं जो आपस में यूँ इनके साथ एक्टिन प्रोटीन के साथ लिपटी होती हैं, जो आपस में ये एक्टिन प्रोटीन के साथ लिपटी होती हैं। ये आपस में ट्रोपोमाइसिन। तीसरी हमारे पास एक और प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। अब ये जो ट्रोपोनिन है, ये आपको ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये ट्रोपोनिन का नज़र आ रहा है। ट्रोपोनिन का ये जो एक एंड है बेटा आपके ट्रोपोमाइसिन फिलामेंट के साथ अटैच होता है, ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन के साथ अटैच होता है। दूसरा एंड जो है वो एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच होता है, जबकि जो तीसरा एंड है ये फ्री एंड आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब तीन तरह की प्रोटीन मिलकर जो है वो आपकी थिन फिलामेंट बना रही है, मीन्स आपकी एक्टिन फिलामेंट बना रही है, जिसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, 7 से 8 nm है। जबकि हमारी जो थिक फिलामेंट है उनकी 16 nm डायमीटर है, उसी कितनी 7 to 8 nm है। अब बेसिकली जो आपका आई बैंड है वो तीन तरह की प्रोटीन से मिलकर बना है। एक्टिन प्रोटीन जो कि पल्स फॉर्म में होती है, जो आपस में यूँ कॉइल हुई हुई है। दूसरी ट्रोपोमाइसिन है जो कि इस एक्टिन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है वो कॉइल हुई है, ज़्यादातर दो बैंड्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दो बैंड्स की फॉर्म में होती हैं, दो थ्रेड की फॉर्म में होते हैं। तीसरी हमने ट्रोपोनिन प्रोटीन का जिक्र किया। ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो भी इनके गिर्द लिपटी हुई होती है। इसका एक एंड ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच होता है, दूसरा एंड एक्टिन के साथ अटैच होता है, तीसरा एंड जो है वो इसका फ्री होता है। ठीक है जी, अगर हम इसका फ्रंट से मीन्स यूँ जिस तरह आपकी बॉयल पेंट है यूँ फ्रंट से इसका ट्रांजैक्शन लें तो ट्रांजैक्शन से आपको क्या नज़र आएगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इस तरह का। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और ये एक्टिन प्रोटीन्स की बाइंडिंग साइट्स होती हैं जहाँ पर आपके जो थिक फिलामेंट्स के हेड्स होते हैं उन्होंने आके अटैच होना होता है। थिक फिलामेंट्स के जो हेड्स होते हैं, जो ग्लोबुलर हेड्स हैं, जिनको हम क्रॉस ब्रिज भी बोलते हैं, उन्होंने आके अटैच होना होता है। ये याद रखिएगा, इन ग्लोबुलर एंड्स के साथ, इन क्रॉस ब्रिज के साथ एटीपी भी अटैच होती है। जब तक ये एटीपी अटैच रहेगी ये आपके थिन फिलामेंट के साथ नहीं मिल सकेंगे, उसके साथ बाइंड नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो जब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करनी होगी तो एटीपी को यहाँ से निकलना होगा, एटीपी को यहाँ से टूटना होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देख लें कि दरमियान में हमारे पास एक्टिन प्रोटीन होती है, इसके इर्द गिर्द ट्रोपोमाइसिन लिपटी हुई होती है, फिर थर्ड चेन होती है जिसका एक एंड जो है, ज़रा आप गौर से यहाँ पर देखें, एक एंड जो है इसका इस ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच है, दूसरा एंड इसका एक्टिन, एक एंड जो है इसका एक्टिन के साथ अटैच है, दूसरा एंड इसका ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच है, जबकि तीसरा एंड जो है वो फ्री है। ठीक है, ये ट्रोपोनिन जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं, इसका जो है वो तीसरा एंड फ्री है। आपको यहाँ भी क्लियरली नज़र आएगा, एक एंड जो ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच है, दूसरा एक्टिन के साथ अटैच है, जबकि तीसरा एंड इसका फ्री है, और दरमियान में हमारे पास क्या एक्टिन है। ठीक है, ये इसका ट्रांसैक्शन है। अगर हम इसका यूँ इस तरीके से ट्रांसैक्शन लें, ऊपर से ट्रांसैक्शन लें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो थिन फिलामेंट भी जो है होप सो आपको समझ आ गई होगी।